मीडिया टीवी, आपकी आवाज। नए संसद भवन में फहराया गया तिरंगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के गज द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति धनखड़ के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रियों के साथ विपक्ष के कई नेता भी मौजूद रहे। संसद के विशेष सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से सभी दलों के नेताओं को विशेष सत्र में आने वाले बिलों की जानकारी दी जाएगी। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की तरफ से शामिल होंगे मनीष तिवारी। विशेष सत्र से पहले बुलाई है मीटिंग। 73 साल के हुए पीएम मोदी। इस मौके पर बीजेपी आज से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू कर रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देहरादून में स्वच्छता लीग मैराथन। सीएम धामी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, पीएम के कारण आज पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। हैदराबाद में पीएम मोदी के कटआउट को कार्यकर्ताओं ने दूध से नहलाया। खास तरीके से बनाया जा रहा मोदी का जन्मदिन। लखनऊ में दिव्यांगों ने पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले 1.25 किलोमीटर लंबा जन्मदिन का कार्ड बनाया। कार्ड के जरिए शुभकामना संदेश भेजा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सूरत में ऑटो रिक्शा चालकों की बड़ी पहल। ग्राहकों को खास छूट देने का ऐलान किया। नागपुर में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर पीएम स्किल रन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 73वें जन्मदिन पर पीएम मोदी को अमित शाह ने बधाई दी। कहा, हर भारतीय के दिल में बसने वाले एक अद्भुत नेता हैं नरेंद्र मोदी। सीएम योगी ने पीएम मोदी को जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, विकसित भारत के निर्माण के लिए आपका समर्पण और विजन अतुलनीय है। कथावाचक मुरारी बापू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। G20 की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। आज हैदराबाद में बीजेपी बनाम विपक्ष की जोर आजमाइश है। हैदराबाद के विलय की सालगिरह मनाएगी बीजेपी। गृहमंत्री अमित शाह आज मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे। अमित शाह परेड ग्राउंड कार्यक्रम के दौरान बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे और तिरंगा फहराएंगे। हैदराबाद में एक जनसभा भी करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज पहुंचे हैदराबाद। एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM राष्ट्रीय एकता दिवस आज मनाएगी। हैदराबाद में एक तिरंगा बाइक रैली भी निकालेगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद आज शाम हैदराबाद में कांग्रेस की विशाल जनसभा। तेलंगाना में चुनावी बुगल फूकेगी कांग्रेस पार्टी। CWC ने पहले दिन 3 मुख्य प्रस्तावों को पास किया। SC ST OBC के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आने वाले चुनाव और देश के हालात पर भी चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हिंसक घटनाओं से भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचा है। बीजेपी ने इन घटनाओं की आग में घी डालने का काम किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गठबंधन की सफलता से बीजेपी हताश है। विपक्षी दलों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हिमाचल प्रदेश में हुई आपदा को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की सरकार से मांग की जाएगी। कांग्रेस की CWC बैठक पर ओवैसी का तंज, किसी राजनीतिक दल के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेलंगाना में विकास और GDP सबसे ज्यादा है। इंडिया गठबंधन पर असम के सीएम का तंज, कहा, अगर मैं अपना नाम महात्मा गांधी रख लूं तो क्या मैं महात्मा हो जाऊंगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन को बताया अहंकारी। कहा, जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केजरीवाल की बीजेपी को चुनौती, हिम्मत है तो इंडिया का नाम बदलकर दिखाएं। गठबंधन में सीट शेयरिंग के पर बोले CPI नेता D राजा। उम्मीद है कांग्रेस सभी दलों के साथ सामंजस्य बिठाएगी। बिहार में जल्द होंगे चुनाव। अररिया में बोले अमित शाह, मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी बीजेपी की सरकार। 2024 को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का दावा, बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, लालू एक्टिव और नीतीश इनएक्टिव हुए, दोनों की जोड़ी पानी तेल जैसी है। अमित शाह ने कानून व्यवस्था पर जमकर सरकार को घेरा। हर रोज गोलीबारी, लूट जैसी घटनाएं, बिहार में जंगलराज लौट रहा है। अमित शाह ने सीएम नीतीश पर कसा तंज, पीएम का पद खाली नहीं, मोदी जी फिर बनेंगे पीएम। अमित शाह के बयान पर सीएम नीतीश का पलटवार, विपक्षी दलों की एकजुटता से बीजेपी घबरा गई है। राबड़ी देवी ने भी अमित शाह को दिया जवाब, कहा, हिम्मत है तो कश्मीर में चुनाव करवाएं। तेज प्रताप ने कहा, बिहार में आकर बिहार को गाली दे रहे गृहमंत्री, उन्हें शर्म आनी चाहिए। छिंदवाड़ा से स्मृति ईरानी का अटैक, सनातन खत्म करने की बात करने वालों के साथ कांग्रेस है। इंडिया गठबंधन पर बरसी स्मृति ईरानी, कहा, शेर की खाल पहनने से गीदड़ शेर नहीं बनता। हिंदू विरोधियों को जनता जवाब देगी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। दुनिया की कोई ताकत सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सकती, लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सनातन धर्म का अपमान नहीं करेंगे बर्दाश्त। MP के गुना में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद की 2 टूक। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को दृष्टि दोष बताया, कहा, सनातन पर सवाल उठाने वालों को जनता जवाब देगी। P चिदंबरम ने DMK का समर्थन किया, कहा, दलितों पर शोषण हो रहा है, उस संदर्भ में बयान दिया गया।
भोपाल में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली रद्द हुई, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पुष्टि की। सीएम शिवराज ने साधा निशाना, सनातन के अपमान से लोगों में गुस्सा है और इसी डर से इंडिया गठबंधन की रैली कैंसिल की गई है। कमलनाथ से थका हुआ चेहरा दुनिया में नहीं देखा, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का निशाना। कमलनाथ का पलटवार, जनता जानती है किसका चेहरा थका हुआ है, आपका खोटा चेहरा नहीं चल रहा। गणेश चतुर्थी के दिन कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का होगा आगाज। 11,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान 200 सीटें कवर करेगी। भोपाल में रणदीप सुरजेवाला का ऐलान, कांग्रेस सरकार बनने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। एमपी के छिंदवाड़ा में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिस ने बीच बचाव करवाया। कांग्रेस का आरोप, जबरदस्ती कांग्रेस के धरना स्थल में घुसे बीजेपी के कार्यकर्ता, मारपीट करने का भी आरोप है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुना में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए, रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। यात्रा के दौरान सड़क के दोनों तरफ जुटी भीड़, शिवराज ने हाथ उठाकर अभिवादन किया। 23 सितंबर को होगी एक देश एक चुनाव समिति की पहली बैठक, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने दी जानकारी। एक देश एक चुनाव पर बोले सपा सांसद एसटी हसन, भारत में ये संभव नहीं, सिर्फ 2 पार्टियों वाले देश में ही ये मुमकिन है। एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान पर हमला है, पी चिदम्बरम ने कहा, इसे स्वीकार नहीं करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव को समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बताया एक साजिश, कहा इससे छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। अनंतनाग के कोकेरनाग के जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है, आतंकियों के तलाश में जुटे हैं सुरक्षा बल के जवान। गोवा के सीएम ने डबल इंजन सरकार को वोट देने की अपील की, कहा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन जरूरी है। कोलकाता नगर निगम में टीएमसी बीजेपी पार्षदों के बीच मारपीट, मेयर फिरहाद ने खुद लोगों को बीच बचाव किया। राजस्थान पेपर लीक के मामले में ईडी का एक्शन, आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा। इसी साल यूसीसी को लागू करने की दिशा में काम करेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा उनके नेतृत्व में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। SC/ST समुदाय पर आरएसएस के संयुक्त महासचिव का बड़ा बयान, कहा सालों तक इन लोगों ने शिक्षा, सम्मान और सुविधाओं से इनको दूर रखा गया। भगवान विश्वकर्मा की जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ में 50,000 करोड़ के मेगा लोन का वितरण हुआ। टूल किट और MSME क्षेत्र के लिए सीएम योगी ने बांटे लोन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने स्पेन के मैड्रिड में सैंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम का दौरा किया, अधिकारियों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में कलाकारों और शिल्पकारों से मुलाकात की, मिट्टी का बर्तन बनाने वाली चाक पर हाथ भी आजमाया। गुजरात के केवड़िया में नर्मदा में सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़ा गया। नर्मदा, भरूच और वडोदरा जिलों में नदी के किनारे गांवों में अलर्ट जारी किया गया। एमपी के खंडवा में इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। नर्मदा में पानी का बढ़ा जलस्तर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारी बारिश से उपजे संकट की समीक्षा बैठक की, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग की। बैठक के बाद बोले मुख्यमंत्री शिवराज, अभी हालात काबू में हैं, लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर से पानी का निकास भी कम हुआ है। मीटिंग के बाद बोले मुख्यमंत्री, खरगोन में पानी नीचे उतरने लगा है, सरदार सरोवर लगातार भर रहा है, वहीं सतर्कता बढ़ती जा रही है। मुरादाबाद में सुबह सुबह हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली कुछ राहत। अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचने वाला आरोपी गिरफ्तार, हंसवर थाना इलाके की ये घटना है। लखनऊ में कार में लगी आग, देखते देखते कार आग का गोला बन गई। दमकल की गाड़ियों ने आग को पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पंजाब के जालंधर में तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, हादसे में किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। रफ्तार की वजह से एक दुकान में घुसते घुसते बचा ट्रक, घायल ट्रक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ ने संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि को रोका, पुलिस के साथ तलाशी में खेत से ड्रोन बरामद हुआ। केरल के कोच्चि में चैंपियंस बोट लीग के तीसरे भाग का आयोजन हुआ, पर्यटन विभाग ने आयोजित की रेस। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व भव्य उत्सव मनाया गया। प्रकाश पर्व के मौके पर बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए, दीपमाला और आतिशबाजी भी की गई। ब्रिटेन सरकार ने बढ़ाई वीजा फीस, भारतीय छात्रों पर पड़ेगा बोझ, 4 अक्टूबर से नियम लागू हो जाएगा। ब्राजील में छोटा यात्री विमान हुआ क्रैश, हादसे में 14 लोगों की मौत। विमान में 12 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे, जंगल के इलाके में गिरा विमान, सभी सवार लोगों की मौत हुई। अमेरिका में हो रहे डायमंड लीग में गोल्ड मेडल से चूके नीरज चोपड़ा, चेक गणराज्य के जाकूब वादलेच ने गोल्ड हासिल किया। 0.44 सेंटीमीटर से चूके नीरज चोपड़ा डायमंड लीग 2023 में हासिल किया दूसरा स्थान। एशिया कप का फाइनल आज खेला जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच होगा चैंपियन की जंग। कोलंबो में खेला जाएगा एशिया कप का फाइनल, दोपहर 3 बजे शुरू होगा महामुकाबला। एशिया कप में भारत का पलड़ा भारी, भारत 7 बार बना है एशिया कप का चैंपियन, श्रीलंका 6 बार बना विजेता। एशिया कप के फाइनल में अब तक 8 बार हुई भारत और श्रीलंका की टक्कर, भारत 5 बार जीता खिताब, श्रीलंका को 3 बार जीत मिली है।
भारत 11वीं बार खेलेगा एशिया कप का फाइनल। श्रीलंका 13वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचा है। एशिया कप फाइनल के लिए रखा गया रिजर्व डे। बारिश होने पर 18 सितंबर को खेला जाएगा मैच। भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 के मैच के दौरान विराट कोहली बने वाटर बॉय। मैदान पर साथी खिलाड़ियों को पानी पिलाते नजर आए। सुपर 4 के आखिरी मैच में विराट कोहली समेत 5 खिलाड़ियों को आराम दिया गया था और इसी आराम के दौरान पानी पिलाने की तस्वीरें वायरल हुई। आईसीसी वनडे वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। ऑस्ट्रेलिया पहले और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। गृहमंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा की।